Welcome back, guys. Now, 2 weeks remaining from now. So, what should be the things that we should do at this time? अगर मैं आपकी जगह पे होता, if I was in your place, if I was in your shoes, what would I have done differently? या मैं क्या करता ऐसा इस समय में, या मैंने क्या किया था? तो I want to share this. First of all, guys, because it's the last 2 weeks remaining, so obviously बात है, mind is all about भाई मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, हाउ वुड आई डू दिस, आई डोंट नो दिस, पेपर भी 2 शिफ्ट में होगा, पता नहीं मेरे किस्मत में क्या होगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट माई फॉर्च्यून, मेरे लाइफ में क्या होगा, मैं कैसे करूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर माइंड क्वाइट एंड स्टार्ट फोकसिंग. सबसे पहली दिक्कत जो होती है ना ड्यूरिंग दिस टाइम इज टू स्टे फोकस. मुझे याद है हम लास्ट 2 weeks में बिल्कुल भी फोकस नहीं रह पाते बिकॉज हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज you find a place where you find yourself much comfortable, much more focused. It's the very first thing to do. जैसे मैं था पर्सनली, मैं आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी. मुझे याद है जब मैं पेपर दे रहा था नीट पीजी का भी, इवन नीट एसएस का भी, मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था. बिकॉज वहाँ पर मुझे लगता था कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो यार, पढ़ लो. वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम भी अगर अपना खराब करते हो ना तो आपको लगता है यानी और लोग पढ़ रहे हैं. तो इट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू. यू शुड फाइंड योर सेल्फ इन ए कंफर्टेबल एरिया, इन कंफर्टेबल पोजीशन, अगर आप अपने आप को पढ़ सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा आप सबको लाइब्रेरी जाना है. मेरा पर्सनली था मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए. यू कैन फाइंड योर सेल्फ जब आपको अच्छा लगता हो. इवन लोग घर में पढ़ते हैं, फोकस रह के पढ़ते हैं. सेकेंड थिंग यू शुड डू इज हाउ टू रिवाइज फास्टर. ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं. हाउ टू रिवाइज फास्टर, कैसे रिवाइज करें फास्टर. फर्स्ट थिंग, जो आपने नोट्स बनाए ना उन नोट्स को उठाएं. व्हाट वुड आई डन, मैं क्या करता आपकी जगह पे, लाइक मैंने अपने नोट्स उठाए, मैंने फार्माकोलॉजी खोली, मैंने उठाया कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. कार्डियो सिस्टम में 5 सेक्शंस है फार्माकोलॉजी में. इट्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में फर्स्ट थिंग इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, drugs for hypertension, anti-arrhythmic drugs, and if you can include these drugs also like statins या anticoagulants also. देखो सबसे अलग टॉपिक है, मेन की 4-5 चीज. मैं फास्टली सबसे पहले मैं क्या करता, मैं सारी चीजें पढ़ता रैपिडली, अपने नोट से रिवाइज करता फटाफट से. फिर मैं ये देखता है इनमें से ऐसे क्या क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, तो मैं उठाता उनमें से हाई टॉपिक्स क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, और इमीडिएटली आई यूज्ड टू गो एंड सोल्व द क्वेश्चंस. दिस इज माय सेकंड स्ट्रेटजी. पहले मैं नोट्स पढ़ता बिकॉज मैंने अपने नोट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स एड किए हुए थे. मैं वो एडिट पॉइंट देख लेता, भाई आर्गाट्रोबिन रीनल सेफ है या नहीं, लेपिरोडिन रीनल सेफ है या नहीं, कौन सी ऐसी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है जिसकी कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी एंटी एरिथमिक ड्रग्स है जो क्लास 3A 3B जल्दी में पढ़ लेते हैं. फिर देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं करता था या मैं करने की सलाह देता हूँ आप लोग को, वो है दी डूइंग द क्वेश्चन करने से सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने क्वेश्चन कर लिए, यस आई कैन डू दिस. और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे आए हैं कमेंट सेक्शन में होते हैं, सर कस्टम मॉड्यूल्स कैसे सोल्व करें. तो हियर इज द डेमो जो मैं बताने वाला हूँ, कैसे करना है, कैसे कस्टम मॉड्यूल बनाना है, कौन कौन से हैशटैग्स यूज करने हैं, लाइक दिस. इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप ऐसे कस्टम मॉड्यूल दिन में 4 बना लें, तो आपके अगर आप 40 क्वेश्चन का बनाते हैं या 50 क्वेश्चन का बनाते हैं, अगर आप 4 बनाते हैं तो आपके 160 से लेकर 200 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं. उससे आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है और आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में सेफ फील करते हो कि हाँ यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ. इंपॉर्टेंट ये है. तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा जल्दी और आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर की तरफ जाएगा. तो ये 3 चीज आप पहले करें. चौथी चीज जो सबसे मुझे लगता है कि जो हम लोग मिस करते हैं या हमें करनी चाहिए, वो चीज मैं जो करता था, आई यूज्ड टू गो बैक टू माय ग्रैंड टेस्ट. जो मैंने पहले दिए हैं महीनों पुराने ग्रैंड टेस्ट, मैं वो खोलता था और उनमें से मैं क्या करता था, मैं इनकरेक्ट आंसर्स की लिस्ट खोलता था और अपने इनकरेक्ट आंसर्स को देखता था कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं. ऐसी कौन सी देखो इंपॉर्टेंट वो है जो गलतियां मैंने करी हैं जिनको मैं सही कर सकता था, मुझे वो वही छांटने हैं बस. बिकॉज अगर जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम इन्वॉल्व, वो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है मैं बिना याद के नहीं कर सकता था, तो वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ टॉपिक था, मुझे आता भी था, पर पता नहीं मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत कर दिए. वो क्वेश्चन निकाल के आपको पढ़ लेने हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी मैक्सिमम आपकी जो आपका रिवीजन का टेक्निक है ना वो बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत इंप्रूव हो जाएगा. तो मेरा ये मानना है कि आप जितने आपने जीटी दिए या इवन जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आपने सब्जेक्ट टेस्ट भी दिए, आप उनको भी जाके देख सकते हैं. उससे आपका बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो सकता है. बिकॉज ग्रैंड टेस्ट मैंने देखा, ग्रैंड टेस्ट के अंदर मेरे वाले जो होते हैं वो दे गिव वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. तो वहां से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के अपने आप को लाइक हाँ यार यहाँ इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे बहुत सारा डाटा मिल रहा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ अपने एग्जाम में. लाइक माइंड को मतलब उस एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करके मैं बहुत सारे और क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ. देखा हमारा मेन जो एम है ना वो ये है
कि अगर हम 4 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं तो हम उन 4 क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए। बिकॉज एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के अंदर 4 अलग अलग आंसर होते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 माइंड के अंदर क्वेश्चन डेवलप होने चाहिए। हाँ यार, ये क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है जी। अगर उसने इस टाइम पे आपसे मैकेनिज्म एक्शन पूछा, लास्ट टाइम हो सकता है वो आपसे इसके एडवर्स इफेक्ट्स पूछ ले। फिफ्थ जो पॉइंट है, जो मुझे लगता है जो हर एक को करना चाहिए, और मैं जो भी वीडियो देख रहा है वो हर एक इसको करेगा, अगेन गो टू कस्टम मॉड्यूल, अगेन मेक 40-50 क्वेश्चन का पूरा मॉड्यूल एंड ओनली इमेज क्वेश्चन करें। 50 क्वेश्चन डेली करें इमेज के। कुछ इमेज आपको ऐसी मिलेंगी, इमेज ऐसी भी है, इमेज ऐसी भी है, इमेज ऐसी भी है। हर तरह की जो इमेज है वो आप कवर कर लें। आने वाले 15-16 दिन में आप हर एक इमेज हर दिन डेली 50 करेंगे तो आप 1000 में से ऊपर चले जाएंगे। तो वही मेन टारगेट हमारा ये है। बिकॉज जो बहुत सारे जो ऑनलाइन बैठ जाते हैं इमेज बेस्ड डिस्कशन का, तो कुछ फायदा नहीं है अनटिल आप खुद से आप इमेज को सोल्व करें। बस मेरा यही मानना है। इस तरीके से आप अपने आप को रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन भी जल्दी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, और वही चीज एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे हर वीडियो में बोलता था 200 क्वेश्चंस डेली करोगे तो मैं आपसे गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप यू विल अचीव द बेस्ट रैंक जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, आप वो अचीव करेंगे। और मेरा ये मानना है जो भी बच्चा नेक्स्ट 15 डेज में इस तरीके से पढ़ाई करेगा, अपनी पहले थ्योरी पढ़ेगा, थ्योरी बाद अपने वो क्वेश्चंस लगाएगा, चले के क्वेश्चंस के मॉडल बनाएगा, बाद अपने इमेज बेस्ड डिस्कशन करेगा, अपने पुराने जीटीएस को देखेगा। जो बच्चा इन सब चीज़ों को करेगा वो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये रियलिटी है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा अच्छे रैंक लाएगा। इसके अंदर ऐसे कुछ न्यू चीज़ नहीं है, ये ओल्ड चीज़ ही है। बट इसको करने से ना मेरा ये मानना है कि रैंक में बहुत इन्हांसमेंट होता है, और उससे हमें बहुत सारे माइंड में जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं ना वो हटना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों को याद रखें और नेक्स्ट 15 दिन के लिए अपने आप को रेडी रखें, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये टाइम जो है वो मेक और ब्रेक थिंग वाला टाइम है। आइदर यू मेक एवरीथिंग, आइदर यू ब्रेक एवरीथिंग। प्लीज अपने आप को फोकस करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और इस तरीके से रिवाइज करें। यू विल अचीव एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।